दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? उत्तर है जीवाश्मों की। तो ये जो कार्बन डेटिंग विधि है, ये ज़मीन के अंदर वर्षों पुराने जो जीवाश्म जो जीव दब के मर गए हैं वो कितने पुराने, यह जानने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ज़्यादा शराब पीने से जो है यकृत यानी कि लीवर जो है वो डैमेज होता है, वो डैमेज हो जाता है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में जो रक्त बैंक है उस काम करता है आपका तिल्ली। तिल्ली जो है वो क्या करता है? शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है। आगे चलेंगे। प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं क्वांटोसोम। उसको क्वांटोसोम कहा जाता है। आगे प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो सफ़ेद यानी कि WBC जो है वह शरीर में बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। आगे, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? यानी कि मछली का जो हृदय होता है उसमें कुल कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। और मानव के हृदय में कुल 4 कॉलम होते हैं। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी जो होता है वो आपके खून से जो है अनावश्यक पदार्थों को अलग करता है। आगे प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पे चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अप्सरा जो है यह आपका न्यूक्लियर प्लांट है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, डायनमो क्या है? तो डायनमो एक जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। आगे, प्लिसब्लेडी से कौन से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो वो है आपका रेडियम। आगे चलेंगे। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य होते हैं जिसके कारण जो होता है वो अपना रंग बदलता है। आगे, प्राकृतिक में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। आगे प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो वार्षिक वलय जो होता है वो जो पेड़ होते हैं उनका वायु निर्धारित करने के लिए काम में आते हैं। इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए जो होते हैं समुद्री के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जो है वलय नहीं पाए जाते हैं। आगे है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। आगे प्रश्न है, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। आगे है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन C। आगे, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आइडियोमीटर। आगे, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। आगे, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन जो है वो एक प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। आगे, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वह दूध से दही बनाने में सहायक होता है। आगे, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो जो किडनी आपका वृक्क जब कार्य नहीं करेगा तो आदमी जो है डायलिसिस के द्वारा जो है उसके खून से अनावश्यक पदार्थों को अलग किया जाता है। आगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। आगे, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है?
तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। आगे है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरविंद खुराना जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। आगे है प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहाँ पे सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होने के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। आगे प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। आगे चलेंगे, प्राकृतिक में रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन का बहुलक है। इसके बाद द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा मानी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? ताप्त अमीटर से। ये जो प्लाज्मा, जो द्रव की चौथी अवस्था हमने बताया, तो ठोस, द्रव, गैस और एक चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। आगे चलेंगे, आगे है प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। आगे है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र में। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज रचना की दृष्टि से हीरा क्या है? एक कार्बन है, यानी कि ग्रेफाइट का ही परिवर्तित रूप होता है हीरा। आगे है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिक की संलयन पे। और परमाणु बम जो होता है नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। ग्लैमनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है दिवस है? तो वो है सीवी रमन जी का। आगे है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम में किया जाता है? घेंघा, जिसको हम गलकंड कहते हैं। आगे विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। प्रश्न ऊपर मिल चुका है। आगे है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर जो है ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। आगे है सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूरज जो है हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। आगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। आगे है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? कोलेन बैक्टीरिया से जो है इसका निर्माण होता है। आगे है डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। आगे है साइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? सवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है मेनिंजाइटिस यानी तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। आगे है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। आगे है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की। आगे है HTLV-2 नामक वायरस कौन से रोग फैलता है? एड्स फैलता है। आगे है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। एक मिनट थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ये जो HTLV-2 नामक वायरस, ये शायद गलत है, शायद नहीं, हाँ गलत है। ये जो है HIV वायरस है। HIV वायरस होता है जिसको कहा जाता है हेमनु इम्यूनी वायरस। और जो एड्स होता है AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ जो है गलत दिया गया है। आगे चलेंगे।
एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। आगे, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। आगे प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है। आगे है, टेट्राटुथाइल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? यह मिलाया जाता है एंटानिकिन सेंट्रेटिंग यानी कि अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए जो है इसको मिलाया जाता है। हीरे की चमक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है हीरे में चमक। आगे है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने? जॉन साल्क ने। आगे चलेंगे, गोबर गैस मुख्यतः संगठन मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। आगे है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड नाम है। आगे, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारे के। श्वेत प्रकाश